तो स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। यह अहम जानकारी, निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज समाप्त हुई। 38 जिलों में आपको बता दें कि आज मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक अलीगढ़ के अंदर 46% मतदान को रिकॉर्ड किया गया है। हाथरस में 5 बजे 53% मतदान, 5 बजे तक का आंकड़ा है। तो अलग अलग जिलों के अब आंकड़े भी आ रहे हैं। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग फिलहाल समाप्त हो चुकी है। चित्रकूट में 5 बजे 51% तक मतदान दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी है, यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग फिलहाल समाप्त हो गई है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर है। फिलहाल वोटिंग अभी समाप्त हो गई है, लेकिन जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर हैं वहां पर अभी उनको वोट डालने को दिया जा रहा है। यानी कि अब वोटिंग का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग, जो कि आज सेकेंड फेज के अंदर 38 जिलों में मतदान हुआ है और अब ये वोटिंग का जो समय है वो समाप्त हो गया है। अलग अलग जिलों के कुछ परसेंटेज, शाम 5 बजे तक कितने फीसदी वोट हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। हाथरस में 5 बजे तक 53% मतदान दर्ज किया गया। अमेठी में शाम 5 बजे तक 60% मतदान को रिकॉर्ड किया गया है। मिर्जापुर में अगर आप देखेंगे तो यह आंकड़ा 5 बजे तक 49% का रहा है। इसी तरह से अगर अयोध्या में देखें, यहां नगर निगम के लिए वोट पड़े 5 बजे तक 50% मतदान और पूरे जनपद के अंदर का ये आंकड़ा है। एटा में शाम 5 बजे तक 54% मतदान हुआ है। हाथरस में 53%, कन्नौज में शाम 5 बजे तक 60% मतदान को रिकॉर्ड किया गया है और बांदा में शाम 5 बजे तक 51% मतदान की जानकारी है। तो कुल 38 जिले हैं। अब इसमें बाराबंकी में देखिए, शाम 5 बजे तक 49% मतदान यहां पर रिकॉर्ड हुआ। संत कबीर नगर में शाम 5 बजे तक 56% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में शाम 5 बजे तक 59% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो निकाय चुनाव को लेकर के जो वोटिंग चल रही थी वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है और निकाय चुनाव पर इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज लगातार चल रही है। सुबह 7 बजे से ही लगातार हमारे 100 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ 15 सहयोगी फिर से जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट इनसे हम लेते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी और अहम जानकारियां हैं वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो आपको बता दें कि फिलहाल समाप्त हो गई है और 5 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो आपको दिख रहे हैं। बुलंदशहर में अगर आप देखें तो 5 बजे तक 62% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। और आकाश का सीधे रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर से आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, सबसे पहले तो ये बताएं कि 6 बज चुके हैं, वोटिंग फिलहाल अभी आज सेकंड फेज के लिए समाप्त हो गई है, अभी जानकारी क्या है? बिल्कुल, वोटिंग समाप्त हो चुकी है, मगर जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर थे, ऐसे मतदाताओं को वोट करने दिया जा रहा है। ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पे मतदान लगभग खत्म हो चुका है। लोगों की जो वोट आने की जो रफ्तार रही वो स्लो रही, मगर बाद में थोड़ी सी बढ़ी थी। मगर गर्मी के बाद जो है, गर्मी की वजह से लोगों ने दोपहर में वोट कास्ट नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे शाम जब वोटें ढलने लगी, सूरज ढलने लगा, तो लोगों की रफ्तार बढ़ी है। और आपको बताते हैं मिर्जापुर की जो स्थिति रही है वोट कास्टिंग, मिर्जापुर में जो नगर पालिका परिषद है उसमें 43% वोटिंग हुआ है और जो अरोड़ा नगर पालिका परिषद यहाँ पे है उसमें 69% हुआ है। चुनार में 63% हुआ है और वहीं नगर पंचायत कसवा में 48% जो है वोट कास्टिंग हुआ है। चलिए, शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। अब चित्रकूट का भी रुख कर लेते हैं। मुबिन सिद्दीकी हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। मुबिन, फिलहाल चित्रकूट में क्या इस समय अपडेट है? क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग तो समाप्त हो गई, जब अब जाहिर है जो लोग बूथ के अंदर हैं वो वोट कर रहे होंगे। परसेंटेज सबसे पहले बताएं क्या रहे और उसके अलावा ये भी बताएं कि क्या रहा इस बार की इस वोटिंग में, किस तरीके से ग्राउंड पर आपने उन सारी चीजों को महसूस किया। अपडेट करें मुबिन। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 55.49 है और 6 बजे बज चुके हैं और जो लोग अंदर हैं वो अभी मतदान अभी हो रहा है। और इधर आप देखते हैं सुरक्षा के व्यवस्था के साथ यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं और गेट को बंद कर दिया गया, जिससे कि अब यहाँ पर मतदाता कोई नहीं आ सकता और अंदर किसी को प्रवेश सबको वर्जित हो चुका है। अब जो लोग भी बचे हैं, 4 से 5 लोग इस बूथ के अंदर बचे हैं और यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज 55.49% है और चित्रकूट में एक नगर पालिका और 3 पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, जिसमें कि करवी में 38.71, 5 बजे तक का मैं आपको बता रहा हूं, और 33.72 और 51.87
मऊ का है और सबसे ज्यादा मऊ का आया है, तो ये नई नगर पंचायत है। जी आयुष। चलिए मुबीन, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ पुनीत वहां से जुड़े हुए हैं। पुनीत, फिलहाल बुलंदशहर में मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी अपडेट क्या है, कितना फीसदी मतदान रिकॉर्ड हुआ और किस तरीके से ये पूरा जो इस बार का सेकंड फेज का ये मतदान रहा, अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर अपडेट की बात करें तो बुलंदशहर में इस वक्त जो है 5 बजे की अगर बात करें तो 62% जो है मतदान जो है वह बुलंदशहर में हो चुका है। हालांकि अभी 1 घंटे का और परसेंटेज आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सबसे बड़ी बात यह है कि बुलंदशहर में कई जगह ऐसे देखने को मिली जहां पर वोटर जो है अपनी वोट नहीं डाल पाया, मतलब वोटर लिस्ट में नाम ही लोग बागों के गायब थे और शायद वो वोट पड़ते तो परसेंटेज और भी अच्छा होता। लेकिन कहीं ना कहीं बुलंदशहर की अगर बात करें तो इन्होंने बुलंदशहर में टोटल 62% से 5 बजे तक मतदान हुआ है। अभी 1 घंटे की जो खबर है वो आनी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर माने तो बुलंदशहर में परसेंटेज अच्छा बताया जा रहा है। जी चलिए, और अब ग्रेटर नोएडा का रुख कर लेते हैं। रजत हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। रजत, मतदान समाप्त हो चुका है, फिलहाल अपडेट क्या है, किस प्रकार से रहा इस बार का ये मतदान, अपडेट करें। देखिए बिल्कुल शाम के 6 बज चुके हैं। जो मतदान था वो पूरा हो चुका है और अभी तक की बात करें तो शाम 5 बजे तक का 60.87% वोट है वो पड़ा है। उम्मीद है अभी 1 घंटे का बाकी है तो 70 के आसपास पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं जो गेट है वो बंद हो चुका है, साथ ही किसी भी व्यक्ति को बाहर से अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो समय है वो पूरा हो चुका है। जो अंदर है वोटर वो अंदर से वोट डालकर ही बाहर निकलेगा और बाहर से कोई भी वोट डालने नहीं जा सकेगा। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वोट का जो समय था वो पूरा हो चुका है। रजत, लेकिन ये बताएं कि किस तरह के इंतजाम देखने को मिले और जो लोग वोटर्स पहुंचे वो लोग इन इंतजामों को किस तरीके से देख रहे थे और क्या कुछ रहा वहां पर ग्राउंड पर? रजत, देखिए बिल्कुल इंतजाम की बात करें, अगर इंतजाम तो काफी बेहतर था, पुलिसिंग बेहतर थी, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर थी, क्योंकि तो खुद ही नोएडा सीपी, नोएडा डीएम वो मौके पर मुआयना करते हुए नजर आए हैं। जितने भी केंद्र थे वहां पर खुद जाकर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई, साथ ही जो ड्रोन कैमरे। मैं आपके पास आऊंगा वापस, मैं गाजियाबाद का भी रुख कर लेता हूं। अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अनिल, गाजियाबाद में वोटिंग को लेकर के क्या अपडेट है, बताएं। देखिए मैं आपको बता दूं, सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और 6 बजते ही गेट को क्लोज कर दिया है। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से 6 बजते ही इसको क्लोज कर दिया गया है गेट को, और जो अंदर ईवीएम को पैक करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है और साथ ही सीलिंग की भी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही मैं आपको वहीं दिखाना भी चाहूंगा किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है लगातार यहाँ तैनात किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद का ऑल ओवर 9 निकाय का 41.92 में रहा है, और साथ ही मैं आपको नगर निकाय लोनी की अगर बात करें, नगर पालिका 48% रहा है, और साथ ही मुरादनगर की बात करें तो 58 रहा है, और साथ ही मोदी नगर की 52% रहा है, और साथ ही खोड़ा मकनपुर का 41 रहा है, और साथ ही फरीदनगर का 62% रहा है, और नगर पंचायत पतला का 70% रहा है, और निवाड़ी का 48 रहा है, और साथ ही दासना का 58 रहा है। ऐसे में वहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो लगातार जो है 10,000 से ज्यादा। अनिल, आप सुन पा रहे हैं? चलिए चित्रकूट का ही रुख करते हैं एक बार फिर से। मुबीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुबीन, लेकिन ये बताएं कि जो परसेंटेज है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज में हम लोगों ने देखा कि काफी कम जो परसेंटेज रहा वो फर्स्ट फेज का था, लेकिन चित्रकूट में वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का कितना है? और दूसरा ये बताएं कि जो इंतजाम किए गए थे या जो कोशिश की गई थी कि लोग निकलें वोट करें, क्या वो ग्राउंड पर दिखी? मुबीन, नहीं डाला वोट और ब्लॉक कर दिया। देखिए मैं आयुष आपको बता दूं कि वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का 5.49 रहा, और ये जो वोटिंग परसेंटेज कम की मैं बात करूंगा क्योंकि कम है, और इसकी वजह यह है कि शुरू में तो लोग जो घरों से निकले और दोपहर का जो वक्त आया वहां पर लोगों की संख्या कम हुई, जो मतदाता कम आया, और अब हालांकि जब शाम होते होते मतदाता जब मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ रहे थे तो वक्त हो चुका था, तो ऐसे में परसेंटेज होना लाजमी है कि कम होगा।
ये तो रही मत केंद्रों की बात। और मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट में 3 नगर पंचायतें हैं। 3 नगर पंचायतों का में मऊ जो नगर पंचायत है अभी नई, मतलब इस बार ही नगर पंचायत बनी है, और इस नगर पंचायत में नवनिर्वाचित जो नगर पंचायत है इसमें 63.2% 5 बजे तक का पोजीशन बताई गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहां उत्साह ज्यादा देखने को मिला है। जी आइए। चलिए, और अब बस्ती का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बस्ती में वोटिंग तो समाप्त हो चुकी है, चूंकि 6 से अब ज्यादा बज रहा है, लेकिन वहां पर किस तरीके से मतदान का परसेंटेज रहा उसको बताएं, और दूसरा ये बताएं कि इस बार कैसा वहां पर आपको नजर आया ये सेकंड फेज के अंदर मतदान, लोगों के अंदर क्या उत्साह था, अपडेट करें। जी, मैं बता दूं कि बस्ती की अगर बात की जाए तो बस्ती में इस समय 75% यानी 75% की यहाँ पे मतदान हुआ है। और लोगों का जिस तरीके से धूप था उसमें भी कई जगह ऐसे हुआ कि जहां पर जो वोटर थे वहां नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन शाम के वक्त वोटर वहां पे पहुंचे और अपने मतदान किए। और अब बात की जाए कि पूरे बस्ती में किसी जगह पे 60% का हुआ है, किसी 70% का हुआ है। और जो दिलचस्प की बात थी बभना नगर पंचायत की, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 75% की यहाँ पे वोट पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो जनता है उन लोगों में ज्यादा ही उत्साह देखने को मिला। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह के इंतजाम थे, क्या जो लोग हैं वो घरों से निकले वोट करने के लिए? क्योंकि फर्स्ट फेज के अंदर तो परसेंटेज काफी कम था, लेकिन बस्ती के अंदर क्या लोगों के अंदर वो उत्साह था इस बार की इस वोटिंग को लेकर के, मतदान को लेकर के? क्या लोग निकले हैं घरों से बाहर? जी, मैं आपको बता दूं कि गांव अपने घर से लोग निकलने में थोड़ा सा देरी तो लोगों को लगा, लेकिन उत्साह इतना था कि उन लोगों को वोट करना था और एक बदलाव लाना था। इस तरीके से अगर देखा जाए उस नजर से तो लोगों में काफी उत्साह रहा। और उत्साह के देखते हुए जो है कि शाम होते होते पूरी जनता अपने घरों से निकलकर अपनी पोलिंग तक पहुंचे और वहां पर जाकर वोट डाले। और इस समय अभी भी यहाँ पे मतदाता जो है आके पोलिंग पे अपनी वोट डाल रहे हैं। और अभी भी लगभग 10-15 लोगों अभी भी हैं, और अभी जो लाइन में लगे हुए हैं वो भी अभी शुरुआती उनकी है कि अभी वोट कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस बातचीत के लिए। बहरहाल रजत हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं, मुबीन हमारे साथ चित्रकूट से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा अनिल भी हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं। लेकिन रजत, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि वोटिंग परसेंटेज को अगर हम लोग देखें रजत, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अगर हम लोग देख रहे हैं जो वोटिंग परसेंटेज आप बता रहे हैं, क्या वो असर दिखा वहां पर? प्रशासन ने जो कोशिश की थी, जो कवायद की थी कि लोग घरों से बाहर निकले, कम से कम वोट करें आकर के, क्या वो वोटिंग परसेंटेज उसके आसपास दिख रहा है या उदासीनता रही है वोटर्स की? कैसे इसको वहां पर आपने एसेस किया है, बताएं। आयुष, जिस तरीके से उम्मीद थी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, हालांकि अभी 1 घंटे का परसेंटेज है वो आना बाकी है, और 5 बजे की बात से 60.87% आया है। यह कहे कि जो उम्मीद थी 90 या 80 के आसपास वो नहीं आया लाख। हालांकि प्रशासन ने जागरूक भी किया था, जो प्रत्याशी थे वो उन्होंने प्रचार किए थे। जो शहरी क्षेत्र है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया था। उस हिसाब से देखा जाए और जिलों के मुकाबले जहां पर व्यवस्थाएं नहीं होती है ठीक से, तो उस जिले के मुकाबले इस जिले की परसेंटेज कम है, क्योंकि उम्मीद थी 80 के 90 के आसपास आने की, लेकिन जो परसेंटेज है वो 70 के आसपास ही रहता हुआ देखा जा रहा है। तो ऐसे में हाँ, ये जरूर है कि लोगों का उत्साह है वो जरूर देखा गया था। सुबह 6 बजे से ही लोग थे वो पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे। बुजुर्ग हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो, या कहें कोई अगर बीमार व्यक्ति भी है वो भी इस बार पोलिंग बूथ पर अपना मतदान करने आया है। कहें तो लोगों में उत्साह है वो देखा गया, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो वो बेहद कम है। अभी 1 घंटे का परसेंटेज आना बाकी है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा आखिर ग्रेटर नोएडा में कितना परसेंटेज आया। ये जरूर है कि पुलिस मुस्तैद थी, प्रशासन मुस्तैद था, और साथ ही कुछ फर्जी वोटर्स भी पकड़े गए हैं। और कुछ लोगों का ये तक कहना है कि उनके वोट थे वो थे ही नहीं, हालांकि उनके वोट तो कट चुके थे, वो किसी और कारण रहा होगा। लेकिन और जिलों के मुकाबले जिस तरह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जागरूकता थी, उस हिसाब से वोटिंग, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज, और अगर वाकई में 70% के आसपास है तो फिर इसको आप थोड़ा सा सही भी मान सकते हैं। और अभी तो 1 घंटे का और आंकड़ा आना बाकी है। रजत, आप बने रहिए हमारे साथ, गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अनिल हमारे साथ लगातार गाजियाबाद से बने हुए हैं। अनिल, आपसे भी
भी मेरा यही सवाल है कि क्या वोटिंग परसेंटेज आपको गाजियाबाद का लग रहा है उसके आसपास है जो कवायद प्रशासन ने की थी? क्या लोगों के अंदर उत्साह था वोटिंग को लेकर के? जो लोग निकले वोट करने के लिए किस तरीके से देख रहे थे इस पूरे इलेक्शंस को, और क्या वोटिंग परसेंटेज है उस तरीके का जैसा कोशिश की जा रही थी? देखिए, इस चुनावी रण में जिस तरीके से जो वोटर्स अपने घर से निकले थे, काफी जो वोटर्स हैं वो काफी परेशान भी दिखे क्योंकि कई जगह ईवीएम की दिक्कतें आई, ईवीएम में टेक्निकल एरर आ गए, 30 से ज्यादा ईवीएम खराब जो है गाजियाबाद के अंदर पाई गई, जिससे लोगों को घंटों घंटों वेट करना पड़ा वोट डालने के लिए। लोग वापस चले गए इंतजार कर। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो आपस में ही जो पार्टी के लोग थे वो भिड़ते हुए नजर आए, चाहे लोनी की बात की जाए, तमाम जो एरिया हैं वहां पर आपस में झगड़ा भी दिखाई दिया। ये भी कहीं ना कहीं असर डालता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए, 40% अभी जो है 5 बजे तक का जो है दर्ज किया गया है, और साथ ही अभी 6 बजे का अभी आना बाकी है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आखिरकार कितना परसेंटेज रहा है। फिलहाल जो है उत्साह काफी देखा गया, पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा देखा गया है। ठीक है, मुबीन का भी हम रुख कर लेते हैं। चित्रकूट से मुबीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुबीन, चित्रकूट में क्या जिला प्रशासन की जो मेहनत है वो रंग लाती हुई आपको दिखी? क्या आपको लग रहा है कि वहां पे जो कोशिश की जा रही थी कि वोटिंग परसेंट है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, क्या लोग उस उत्साह के साथ आपको निकलते हुए बाहर देखें? देखिए आयुष, ये तो साफ तौर पे है कि जिला प्रशासन जो कोशिश की थी अपनी, उसमें कामयाबी कहीं न कहीं मिली है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी एक पड़ाव अभी बाकी है। जब 6 बजे का वोटिंग परसेंटेज आएगा तो उससे जाहिर हो जाएगा, साफ तौर से क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज कितना है। 55.49% ये 5 बजे तक का था। तो मेरा ये मानना है कि अभी वक्त है, उसका वेट कर लेना चाहिए। उसी के साथ ही ये क्लियर हो पाएगा कि जिला प्रशासन की मेहनत रंग लाई है या नहीं लाई। अलीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। मोहित हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। मोहित, अलीगढ़ का वोटिंग परसेंटेज बताएं और दूसरा ये भी बताएं कि क्या पूरी तरीके से जो मतदान है उसको लेकर के लोगों के अंदर उत्साह था, किस तरीके से आप उसको वहां पर देख रहे हैं, अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल आयुष जी बता रहे थे कि 5 बजे तक के मेरे पास टोटल मतदान आ चुके हैं। 46% अलीगढ़ में टोटल मतदान हुआ है। देखिए, अगर नगर निगम की बात करें तो 5 बजे तक मात्र 41% मतदान हुआ है। देखिए, उत्साह देहात यानी कि नगर पंचायत हैं उनमें देखने को साफ तौर से जरूर मिला था, क्योंकि नगर पंचायत की पोलिंग परसेंट 70, 71, 68, 65 यानी कि ये वहां का रेशियो गया। ये मैं 5 बजे तक का आपको आइडिया बताता जा रहा हूं, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी थी और जितने भी मतदान स्थल पर जो लोग अंदर थे, जब तक वो टोटल वोट नहीं डाल देते तब तक पूरी परसेंटेज को कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं 2017 की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में 49% 2017 में पोलिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी को एक करारी हार का भी सामना करना पड़ा था। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की जो अंतरिल की जो कलह है, जिसकी वजह से जिला अध्यक्ष के द्वारा 38 जो बागी हैं वो निकाले गए थे, तो कहीं ना कहीं जो नाराज तबका है वो वोट डालने भी नहीं गया है। तो जिला प्रशासन की तरफ से लाख तैयारियां की गई थी, नुक्कड़ नाटक किए गए थे, बड़ी बड़ी एलईडी पे कहा था कि पहले मतदान करें, कैंपेनिंग चलाई गई थी, निवेदन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अलीगढ़ की जो परसेंटेज है वो फिलहाल 5 बजे तक का अगर आइडिया बताया तो वो निश्चित रूप से कम सामने देखने को मिली है। हालांकि अभी पिछले चुनाव से कंपेयर करें तो क्या जो वोटिंग परसेंटेज है ये पिछले चुनावों से भी आपको कम नजर आ रहा है या उससे ज्यादा है इस बार का? देखिए, बिल्कुल अभी बता दें आयुष जी के पिछले बार जो अलीगढ़ का वोटिंग परसेंट था वो 49% रहा था, और 49% जब वोटिंग परसेंट रहा था, लेकिन 5 बजे तक का अलीगढ़ का जो वोटिंग परसेंट है वो 46% निकल कर आ रहा है। तो 3% पोलिंग 1 घंटे में आखिर कितना बढ़ पाता है ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले जैसा ही वोटिंग परसेंट अभी तक अलीगढ़ में साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके का ये वोटिंग परसेंट सामने निकल के आया उसमें एक अलीगढ़ को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार क्योंकि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनसभा की गई, तमाम जो प्रत्याशी उनको मनाने का प्रयास किया गया। देखिए, तस्वीर दिखाऊं, सारे एजेंट हैं अब वो यहां से जा चुके हैं, जो प्रत्याशी हैं वो भी निकल रहे हैं। अब लगातार गुड़ा भाग का ये दौर है वो चालू हो चुका है। अब कुछ ही देर में यहां से पोलिंग पार्टियां निकलेंगी और पोलिंग पार्टियां निकलने के बाद में जहां से अपने अपने गंतव्य को जमा हो जाएंगी। अलीगढ़ में 347 पद है, जिसके लिए 1617 प्रत्याशियों ने अपने दाव लगाया था। उनकी किस्मत अब ईवीएम में और पोस्टल बैटल में अब कैद हो
चुकी है, नतीजे 13 तारीख को सामने आ जाएंगे। लेकिन बात अगर % की करते हैं तो जो परसेंटेज 5 बजे तक का अगर हिसाब किताब लगा के देखें बहुत तो जो महत्वपूर्ण पिछली बात बार कह का रहे हैं, जो क्योंकि अगर ये 40% अभी 46 के आसपास है तो 1 घंटे में क्या वो 3% तक बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और अगर बढ़ता भी है तो कमोबेश वही रहेगा जो इसके पहले वाले चुनाव में था। लेकिन एक चीज और मोहित बताएं, जो लोग पहुंचे हैं वहां पर वोट करने के लिए, उनको किस तरीके की यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो उससे संतुष्ट नजर आए? और दूसरा साथ में ये भी बताएं कि क्या पूरे अलीगढ़ जनपद को अगर हम लोग देखें तो शांतिपूर्वक मतदान हुआ है सभी जगहों पर, या कहीं पर कुछ दिक्कतें या किसी तरह की कोई परेशानी या कमियां भी लोगों ने बताई? मोहित, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कई जगह तो बंदरों का प्रकोप देखने को मिला। एडीजी राजीव कश्मीर पहुंचे थे, उनसे बात की गई थी कि यहाँ पर बंदरों का प्रकोप लगातार मतदाता डरते हुए भी नजर आए। तो उन्होंने कहा कि बंदरों के बारे में हमने सोचा नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम दिमाग में अपना मोटिव सेट किए हुए थे। इसके अलावा 2-3 जगह ईवीएम खराब होने की सूचना है, लेकिन 25 से 30 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर उसको रिसॉल्व कर लिया गया था, क्योंकि जिला प्रशासन ने 30% ईवीएम रख रखी थी। सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो यही आई कि हमारा साहब वोट नहीं है, लिस्ट में से हमारा वोट काट दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बीएलओ हैं उन पर सवालिया निशान खड़े हुए। तमाम जो नाराज मतदाता हैं वो चिलचिलाती धूप में अपने वोट को कास्ट करने के लिए आए थे, उसके बावजूद भी उनको वोट नहीं मिला, यानी कि वो वोट कास्ट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो बीएलओ की खामियां हैं उससे जो लोग हैं वो नाराज हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएलओ ने जा जाकर सर्वे भी किया, उसके बाद आखिर वोट कटे तो कैसे कटे। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, देखिए ये भाजपा के अंदर के खेमे की नाराजगी है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा का टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं रुष्ट दिखे, तो यहां तक सामने आ रहा है कि निश्चित रूप से पोलिंग परसेंटेज कम रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो विधायक हैं, यानी कि छर्रा विधानसभा की अगर बात करें, अन्य विधानसभा की बात करें, जिनके अंदर जितनी भी निकाय आ रहे थे वो लगातार जीत और मेहनत कर रहे थे। आज भी देखा गया कि जिन विधानसभा के क्षेत्र में निकाय चुनाव होना था वहां विधायक और जिलाध्यक्ष लगातार मॉनिटर किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मतदाता जो है भयमुक्त होकर उसने अपने वोट को कास्ट किया। लेकिन कमी ये देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया था कि बुजुर्ग लोग आएंगे, दिव्यांग लोग आएंगे, उनको व्हील चेयर की इंतजाम किए जाएंगे, तो व्हील चेयर के अंदर आदर्श मतबूथ पड़ते तो देखने को मिले। लेकिन जो देहात के मतबूथ हैं उनमें देखा कि कोई उनकी अपनी दादी को गोदी में लेकर आ रहा है तो कोई चारपाई पर लेकर है, इस तरह की देखने को सामने आई। देखिए जो युवा वोटर है, क्योंकि अलीगढ़ में 2017 में 9,76,000 वोटर था, लेकिन इस बार 11,88,000 वोटर है, यानी कि 2,10,000 के आसपास अलीगढ़ में वोट पड़ा है। वोट बढ़ने के साथ साथ में जो युवा है उनमें वोट डालने का क्रेज साफ तौर से देखने को मिला। लेकिन जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव से बचते हुए नजर आए थे। कि 6 बजे तक का जो डाटा है वो क्या रहता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और भी सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे उन सभी का भी बहुत शुक्रिया। तो इंडिया न्यूज पर ये कवरेज लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे।